दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। कह रहा है कि 20% मत जो है, कह रहा है 20% वोट जो है अवैध घोषित होंगे। मतलब जितने मत पड़े थे, उसमें से 20% क्या हो गए? खराब हो गए। कह रहा तथा जीतने वाला, कह रहा जीतने वाला प्रत्याशी, कह रहा जीतने वाला जो प्रत्याशी था वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। मतलब जितने वोट वास्तव में वैध थे उसका 70% जीतने वाले को मिला। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। अरे वैध मत जो होगा अपने आप में 100% होगा वो भी, हाँ, उसका 70% जीतने वाले को मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को 30% मिला होगा वैध मतों का। हाँ, ठीक है। कह रहा तथा 9,600 वोटों से जीत जाता है। कह रहा है कि तथा जीतने वाला जो उम्मीदवार है 9,600 वोटों से जीत जाता है। कह रहा है ज्ञात करिए कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे और वैध मत कितने थे। ठीक है। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं और वैध मत पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में सही वोट पड़े थे। मान लीजिए दोस्तों, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर 100%। अपने आप में तो 100% होगी। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी। तो मान लीजिए कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर 100%। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों जब वोट पड़ा, दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मतों की संख्या, मान लीजिए कुल मतों की संख्या 100% थी। दोस्तों जब मत पड़ा तो इसमें से 20% मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। दोस्तों अगर कुल मिलाकर 100% मत पड़े हैं, और उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, मतलब खराब हो गए, तो कितने वैध होंगे? 80% मत केवल ही वैध होंगे। 80% मत ही वैध होंगे। दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर 100% वोट पड़े थे, उसमें से 20% अगर अवैध घोषित हो गए, मतलब खराब हो गए, तो 80% ही वैध होंगे। हाँ, 80% मत ही वैध होंगे। ठीक है। अब दोस्तों आगे कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी जो है वैध मतों का 70% मत प्राप्त होता है। तो वैध मत कितने हो गए? 80% है। कह रहा है कि इसका 70%, कह रहा है कि इसका ये जो वैध मत है, कह रहा है ये जो वैध मत है इसका 70% जीतने वाले उम्मीदवार को मिलता है। तो वैध मत अपने आप में तो 100% होगा। हाँ दोस्तों, ये जो अपने आप में है इसे भूल जाइए। एक तरह से देखिए, ये जो वैध मत है अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा? हाँ दोस्तों, हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे ये है पेन, ये भी अपने आप में 100% है। अगर मैं तोड़ दूं तो जो टुकड़ा निकल कर आएगा वो भी अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। हाँ, तो ये जो वैध मत है ये अपने आप में मान लीजिए 100% है। तो वैध मतों का 70% जीतने वाले को मिला है। हाँ, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? देखिए, हारने वाले को 30% मिला होगा। वैध मतों का 30% हारने वाले को मिला होगा। हाँ, वैध मतों को देखिए, हारने वाले को वैध मतों का 30% मिला होगा। हाँ, तो जीतने वाले को 70% वोट मिला है वैध मतों का, और हारने वाले को वैध मतों का 30% मिला है। तो यहाँ तो जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीत गया है? तो 40% वोटों से जीत गया है। 40% दोस्तों, जीतने वाले को 70% वोट मिला है वैध मतों का। हाँ, हारने वाले को 30% वोट मिला है वैध मतों का। हाँ, तो आप मुझे बताइए जीतने वाला जो है कितने परसेंट वोटों से जीत गया है? 40% वोटों से जीत गया है। 40% वैध मतों के वोटों से जीत गया है। हाँ, दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाले को 70% वोट मिला है वैध मतों का, और हारने वाले को 30% वोट मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जीतने वाला जो है 40% वोटों से जीत गया है। वैध मतों का 40%, वैध मत का 40% क्या होगा? 32 होगा। अगर मैं इसका 80% का 40% निकालता हूं तो आएगा 32। मतलब देखा जाए तो जीतने वाला जो है वैध मतों के 32% वोटों से जीत गया है। दोस्तों जीतने वाला जो है वैध मतों के 40% वोटों से जीत गया है। वैध मत का 40%, अगर मैं इसका 40% निकालता हूं तो आएगा 32%। मतलब 32% से जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 9,600 वोटों से जीता है। तो इसका मतलब 32% बराबर है 9,600 के। हाँ, 32% बराबर है 9,600 के। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? देखिए 1% की वैल्यू निकालना है तो 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 32 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 96 को 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 300 आ जाएगा। ठीक है। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100% थी। हाँ, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100% थी। हाँ, तो 1% की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू 300 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू वास्तव में 2 जीरो लगा दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार देखें तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 3। क्या थी? 1 मिनट रुकिए, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ। ठीक है। तो देखिए, अगर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 30,000। मतलब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 30,000 थी। और हमसे क्या पूछा था? हमसे कहा था वैध मत पढ़िए। दोस्तों वैध मत कितने पढ़े थे? 80% पढ़े थे। वैध मतों की संख्या कितनी थी? 80% थी। दोस्तों 1% जो है 30
300 वोटों को रिप्रेजेंट करता है, अगर 1% जो है 300 वोटों को रिप्रेजेंट करता है, तो 80% कितने वोटों को रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए 80 की मल्टीप्लाई 300 में कर दीजिए, तो 300 में 80% की 80 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जीरो को भूल जाइए, 8 तियां 24, 8 तियां 24, और जितने जीरो भूले थे उतने जीरो लगा दीजिए। तो इस प्रकार देखें तो वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो 24,000 थी। क्या थी? 24,000 थी। इस प्रकार देखा है तो वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो 24,000 थी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, को यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, को यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए क्या क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है कि 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले। कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और उस चुनाव में 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले। हाँ, मतलब 80% लोगों ने वोट डाला। कहोगे हाँ, तो मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर 100% होगी। कहोगे हाँ, अगर 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला है तो 80% मतदाता ने वोट डाला हुआ कि नहीं? कहोगे हाँ। ठीक है, अब आगे कह रहा है जो मत पड़े थे उसमें से 12 सही 1/2% मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। हाँ, मतलब 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होती है 1/8, मतलब 1/8 वोट जो थे वो अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हुए होंगे? कहोगे 7/8। 7 अगर 1/8 अवैध घोषित हो गए तो 7/8 क्या होंगे? कहोगे वैध मत होंगे। हाँ, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी था, कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। कह रहा था 5600 वोटों से जीत जाता है। हाँ, कह रहा है कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? कह रहा है कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, यही कह रहा है हमसे। कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। ठीक है, आइए हम यहाँ पर भी इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों हमसे पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों कुल मिलाकर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। अपने आप में तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% होगी कि नहीं? होगी हाँ। दोस्तों कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। तो मान लीजिए कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100%। हाँ, तो कुल मिलाकर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी? 100% थी। तो जब मत पड़ा दोस्तों, जब मतदान हुआ तो पता चला कि भैया 20% लोगों ने मत तो दिया ही ना। दोस्तों जब मतदान हुआ दोस्तों कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी, लेकिन जब मतदान हुआ तो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया? 80% लोगों ने ही वोट दिया। अगर 100% मतदाता थे उसमें से 20% मतदान नहीं कर रहे हैं तो 80% लोगों ने ही मतदान किया है। हाँ, 80% लोगों ने ही मतदान किया। ठीक है, तो कितना मत पड़ा है? 80% मत पड़ा है। हाँ, अब दोस्तों जितना मत पड़ा उसमें से 12 सही 1/2% अवैध घोषित हो गए। 12 दोस्तों 80% वैध। दोस्तों 80% मत पड़े थे। कहोगे हाँ, 80% मत पड़ा था। कहोगे हाँ, इसका 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। इसका 12 सही 1/2% मतलब 1/8 मत जो हो गए अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हुए होंगे? तो गया 7/8 केवल वैध मत होंगे। अगर 1/8 इस वैध मतों का 12 सही 1/2% मतलब 1/8 मत अवैध घोषित हो गए तो इसका केवल 7/8 ही मत वैध पड़ा होगा। हाँ, 7/8 ही मत क्या होगा? वैध होगा। हाँ, मैं अगर उड़ा भाग करता हूं तो आएगा 70%। मतलब देखा जाए तो अगर 12 सही 1/2% मत अवैध घोषित हो गए तो केवल 70% ही वैध मत होगा। 70% ही वैध मत होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार दोस्तों 100% मतदाता थे। हाँ, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 80% केवल मत पड़े। हाँ, उसमें से 12 सही 1/2% खराब हो गए। इस प्रकार देखा तो वैध मतों की संख्या कुल कितनी थी? 70% थी। हाँ, मतलब कुल मिलाकर देखा तो 70% ही वैध मत पड़े थे। हाँ, वैध मत पड़े थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा था जीतने वाला, कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। हाँ, दोस्तों वैध मत कितने थे? हो गया इतना था। इसका 60%, दोस्तों वैध मतों का 60%, दोस्तों वैध मतों का 60% जीतने वाला उम्मीदवार पा गया। दोस्तों वैध मतों का 60% मत जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो देखिए वैध मतों की संख्या अपने आप में 100% होगी। ये अपने आप में जो वैध मत है ये अपने आप में 100% होगी। हाँ, अगर दोस्तों दोस्तों जितने वैध मत थे उसका 60%, दोस्तों वैध मतों का 60% मत क्या है? जीतने वाले को मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? भैया वैध मतों का 40% मत मिला होगा। हाँ, तो अगर जीतने वालों को वैध मतों का 60% वोट मिला है तो हारने वाले को वैध मतों का 40% वोट मिला होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो जीतने वाले को 60% वोट मिला है वैध मतों का। हो गया हाँ, और हारने वाले को वैध मतों का 40% वोट मिला। हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए जीतने वाला जो उम्मीदवार है
वैध मतों के 20% वोटों से जीत गया है। हाँ, इस प्रकार देखा है तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है जीतने वाला जो उम्मीदवार है कुल मिलाकर 20% वैध मतों के 20% वोटों से जीत गया है। वैध मतों के 20% वोटों से जीत गया है। हाँ, वैध मतों के 20% वोटों से जीत गया है। दोस्तों वैध मत कितने तक हो गए? 70% थे। इसके 20% वोटों से जीत गया है, तो इसका 20% अगर मैं निकालता हूं तो आएगा 14। हाँ, 14% आएगा, मतलब 14% वोटों से जीत गया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 5600 वोटों से जीता है, मतलब 14% बराबर है 5600। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? देखिए 1% की वैल्यू देखा जाए 14 चौक 56 400 होगी। हाँ, तो हमसे पूछा था कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी? हाँ, अगर तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 100% की। 1% की वैल्यू क्या होगी? 4 है, 400 के बराबर है। तो अगर मुझे कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालनी है तो 100% की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो हाँ, 1% की वैल्यू क्या है? 400 है। अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 40,000। मतलब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई? 40,000 थी। हाँ, 40,000 थी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी यहाँ तक नहीं है। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछ सकता था कि बताइए कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी। तो वैध मतों की संख्या निकालने के लिए 70% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी पड़ती। ठीक है, तो इस प्रकार आता 28,000 मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है? देखिए कहना क्या चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाले। हाँ, मतलब कह रहा है कि जितने मतदाता थे उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। हाँ, आगे कह रहा था 11 सही 1/9% वोट जो है अवैध घोषित हो गए। मतलब जितने मतदान हुए थे उसमें से 11 सही 1/9% मतलब 1/9 वोट क्या हो गए? खराब हो गए। हाँ, तो वैध कितने होंगे? वैध कितने? तो सही वोट कितने पड़े होंगे? तो भैया 8/9 वोट सही पड़े होंगे। हाँ, ठीक है। अगर 1/9 वोट 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9, अगर 1/9 वोट जो है अवैध घोषित हो गए तो हो गए हैं, तो वैध कितने हुए होंगे? तो भैया 8/9 8/9 वोट वैध होंगे। हाँ, मतलब 8/9 वोट क्या पड़े थे? सही पड़े थे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया। कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया है। हाँ, ठीक है। तो हारने वाले को वैध मतों का 25% मत प्राप्त हुआ होगा। हाँ, वैध मत अपने आप में 100% होगा, उसका 75% वैध मतों का 75% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को 25% मत प्राप्त हुआ होगा। हाँ, वैध मतों का। आगे कह रहा है यदि वह 2000 वोटों से जीत जाता है, कह रहा है यदि वह 2000 वोटों से जीत जाता है तो बताइए कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% है। ठीक है, अपने आप में तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% होगी कि नहीं होगी? हाँ, 100% होगी। तो मान लीजिए 100% है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर 100% मतदाता थे। जब मतदान हुआ तो इसमें पता चला कि भैया 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। अगर कुल मिलाकर 100% मतदाता थे उसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो कितने ने मतदान किया होगा? अगर 90% लोगों ने मतदान किया होगा। तो कुल मिलाकर 90% वोट पड़े थे, और इसमें से क्या हुआ? 11 सही 1/9%। दोस्तों इसमें से 11 सही 1/9%, तो दोस्तों कुल मिलाकर 90% मतदान हुआ था, और इसमें से 11 सही 1/9% मत जो थे खराब हो गए, मतलब 1/9 वोट खराब हो गए। दोस्तों जितने वोट पड़े थे, दोस्तों वोट कितने पड़े थे? तो 90% पड़े थे। इसमें से दोस्तों इस जितने वोट पड़े थे इसका 11 सही 1/9% क्या होगा? अवैध घोषित हो गया। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन जो होती है 1/9, मतलब 1/9 वोट क्या हो गया? खराब हो गया। तो सही वोट कितना होगा? 8/9 होगा। हाँ, अगर 1/9 वोट खराब हो गया है, अगर 1/9 वोट सही नहीं पड़े हैं, तो सही कितने पड़े? हो गया 8/9 वोट सही पड़े हैं। अगर मैं निकालता हूँ 8/9 इसका निकालता हूँ तो आएगा कितना? को 80 जाएगा। मतलब 80% वोट क्या थे? हो गए सही पड़े थे। 80% वोट ही सही पड़े थे। 80% वोट ही सही पड़े थे। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों कुल मिलाकर 100% मतदाता थे, और जब मतदान हुआ तो पता चला कि भैया 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 90% लोगों ने ही मतदान किया है। अब दोस्तों उसमें से 11 सही 9% मत क्या हो गए? खराब हो गए। मतलब वास्तव में सही वोट, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 80% ही वैध मत पड़े थे। 80% मत ही वैध पड़े थे। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी जो है वैध मतों का, कह रहा है जीतने वाला वैध मत कितने तक हो गया? 80%। कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। अगर दोस्तों जीतने वाला प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों को 75% मत प्राप्त होता है, तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? या हारने वाले को वैध मतों का 25% मत प्राप्त हुआ होगा। हारने वाले को वैध मतों का 25% मत प्राप्त हुआ होगा। हाँ, दोस्तों वैध मत अपने आप में 100% होगा। अब वैध मतों का 70%
अगर वैध मतों का 75% जीतने वाले को मिल रहा है तो हारने वाले को वैध मतों का 25% मत प्राप्त हुआ होगा। तो इस प्रकार तो आप देख रहे हैं कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है, जीतने वाला जो प्रत्याशी है कुल मिलाकर 50% वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है। इस प्रकार तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है हारने वाले प्रत्याशी से दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है कुल मिलाकर 50% वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है। वैध मत कितने तक हो गया 80%। इसका मैं अगर 50% निकालता हूं तो क्या हो गया 8 पंजे 40% आएगा। मतलब देखा जाए तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है कुल मिलाकर 40% वैध मतों से जीत गया है। वैध मतों के 40%। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है हारने वाले प्रत्याशी दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है कुल मिलाकर 50% वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है। वैध मत का अगर मैं 50% निकालता हूं तो आएगा 40%, मतलब 40% वोटों से जीत गया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 2000 वोटों से जीता है, मतलब 40% बराबर है कितने को 2000 के। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू वास्तव में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 4 5 20 50 के बराबर होगी। हम कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हमसे कहा था कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है कितनी को? 100% है। तो 1% की वैल्यू 50 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 5000 के बराबर होगी। क्या होगी? 5000 के बराबर होगी। मतलब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 5000 है। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा जब आप सीख जाएंगे, ठीक है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में काम होता है, ठीक है, जब सारी चीजें क्लियर होती है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। पर ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, कह रहा है 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले। दोस्तों जितने भी मतदाता थे उसमें से दोस्तों किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे। जब चुनाव हुआ तो पता चला कि भैया 10% लोगों ने मत नहीं डाले हैं। तो कुल मिलाकर मतदाता 100% रहे होंगे, तो हाँ अगर उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90% लोगों ने वोट डाला होगा। अब दोस्तों जो वोट पड़ा उसमें से 10% मत क्या हो गए? खराब हो गए। जितना वोट पड़ा उसमें से 10% मत क्या हो गए? खराब हो गए। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैध मतों का 30% मत प्राप्त हुआ होगा। अगर जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ है तो हारने वाले को वैध मतों का 30% मत प्राप्त हुआ होगा। कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया और 7290 वोटों से जीत गया। कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर 100% है। 100% तो रही होगी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो हाँ अपने आप में तो 100% होगी, तो हाँ तो कुल मिलाकर 100% मतदाता थे। जब चुनाव हुआ दोस्तों तो इसमें से 10% लोगों ने 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया होगा? 90% लोगों ने मतदान किया। ठीक है। अब दोस्तों जितना परसेंट मतदान हुआ उसका 10% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। इसका अगर मैं 10% निकालता हूं, अगर दोस्तों 10% मत अवैध घोषित हो गया दोस्तों जितना मत पड़ा था इसका 10% अवैध घोषित हो गया, तो 90% तो मतदान वैध होगा। तो यहाँ इसका अगर मैं 90% निकालता हूं तो आएगा 81, मतलब 81% ही वैध मत पड़े थे। या दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं तो 10% इसका 10% क्या हो गया? खराब हो गया। तो हाँ 10% निकालता हूं तो आएगा क्या हो गया? 9 आएगा। मतलब 9% वोट क्या हो गए? खराब हो गए। अगर 90% दोस्तों 90% थे, 90% में से 9% क्या हो गए? वोट खराब हो गए। तो 81% तो सही होंगे। तो यहाँ दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जितने मत पड़े थे उसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, मतलब 90% वैध मत पड़े होंगे। तो यहाँ इसका 90% में निकालता हूँ तो आएगा 81, मतलब देखा जाए तो 81% मत वास्तव में वैध पड़े थे। कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। तो इतने परसेंट वोट वास्तव में वैध पड़े थे। तो कुल मिलाकर 100% मतदाता थे। और जब मतदान हुआ तो उसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 90% लोगों ने ही मतदान किया। और जितने वोट पड़े थे उसका 10% खराब हो गया, उसका 10% मत क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। मतलब वास्तव में इतने वैध मत पड़े थे को गया, इतने वैध मत पड़े थे को गया। अब दोस्तों क्या आगे कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है, वैध मतों का, कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का, कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। तो हारने वाले को वैध मतों का 30% मत प्राप्त हुआ होगा। हाँ तो जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मत मिला है और हारने वाले को वैध मतों का 30% मत मिला है। इस प्रकार देखा जाए तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है हारने वाले प्रत्याशी के, इस प्रकार जीतने वाला जो प्रत्याशी है कुल मिलाकर 40% वोटों से जीत गया है। 40% वैध मतों के 40% मत से जीत गया है।
तो देखा जाए तो इसे 70% मत मिला है वैध मतों का, दूसरे वाले को 30% मत मिला है वैध मतों का, हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है 40% वोटों से जीत गया है, वैध मतों के 40%। इसका अगर मैं 40% निकालता हूँ, 81% का अगर मैं 40% निकालता हूँ, 40% का मतलब होता है 2/5। अगर मैं 40% निकालता हूँ तो ये आएगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है इतने वोटों से जीत गया है, इतने परसेंट वोटों से जीत गया है। हाँ, हाँ, ठीक है। अगर मैं 81 का 40% निकालता हूँ, 40% का मतलब होता है 2/5, तो ये आएगा। हाँ, मतलब इतने वोटों से, इतने परसेंट वोटों से जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 7,290 वोटों से जीता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। अब सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 81 9 में 729 होता है, हो गया 90 आ गया। कोई दिक्कत नहीं पसंद, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं है। 2 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 45 आ गया, हो गया। हाँ, 45 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पसंद, कोई नहीं। तो इस प्रकार 1% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 5 पचे 25, मैंने कहा ठीक है, तो 5 चौक 20 22। तो इस प्रकार 1% की वैल्यू क्या आई, 225 आई। हाँ, हमसे पूछ रहा था क्या कहोगे, हमसे पूछ रहा था 1% की वैल्यू क्या है, कहोगे 225 आई है। हमसे पूछ रहा था कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या कहोगे, 100% है। 1% की वैल्यू क्या कहोगे, 225 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू क्या किसके बराबर होगी, कहोगे 100% की वैल्यू वास्तव में डबल जीरो लगा दीजिए अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो। इस प्रकार आया 22,500, मतलब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, कहोगे 22,500 थी। 22,500 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, तो हमसे कह रहा है कि किसी चुनाव में, कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20%, कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कह रहा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 2 उम्मीदवार थे। जब चुनाव हुआ दोस्तों तो पता चला कि भैया 20% लोगों ने मतदान किया ही ना है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जिनमें से, कह रहा है कि जो मतदान हुआ उसमें से 600 वोट क्या हो गए, खराब हो गए। हाँ, ठीक है, खराब हो गए। कह रहा जीतने वाले प्रत्याशी ने, कह रहा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया। हाँ, कह रहा था 1500 वोटों से जीत गया। कह रहा है बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। हाँ, तो आप मुझे बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो होगी अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी। हाँ, तो आप मुझे बताइए पंजीकृत, क्या पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। तो मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 100%। मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 100%। तो कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चुनाव हुआ, दोस्तों चुनाव हुआ, तो चुनाव हुआ तो पता चला कुल मिलाकर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। दोस्तों कुल मिलाकर 100% मतदाता थे, और जब चुनाव हुआ तो पता चला कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो कितने लोगों ने मतदान किया, तो 80% लोगों ने ही मतदान किया है। हाँ, 80% लोगों ने ही मतदान किया है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत पसंद नहीं है। तो कुल मिलाकर 100% मतदाता थे, और जब चुनाव हुआ तो पता चला कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 80% लोगों ने ही मतदान किया है। हाँ, ठीक है, अब मतदान तो इतना हुआ, अब इसमें से क्या हुआ, 600 वोट क्या हो गए, खराब हो गए। हाँ, अगर तो 600 वोट खराब हो गए, अगर तो 600 वोट अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने होंगे, वैध मत वास्तव में इतने होंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर इतने सही वोट पड़े थे। अगर दोस्तों इतना परसेंट, दोस्तों 80% कुल मिलाकर मतदान हुआ था, अब इसमें से 600 वोट क्या हो गए, खराब हो गए, को हाँ, तो वैध मत, तो सही मत कितने पड़ते, को सही मत वास्तव में इतने पड़ते, मतलब इतना, मतलब इतने वास्तव में सही मत पड़े थे। हाँ, वैध मतों की संख्या कितनी, को इतनी थी। हाँ, अब आगे क्या करेगा, आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को, कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, कह रहा है कि वैध मतों का, वैध मत अपने आप में तो होता है 100%। हर चीज होता है अपने आप में 100%। कह रहा है कि वैध मतों का, वैध मतों का 75% जीतने वाले को मिलता है। कह रहा है वैध मतों का, कह रहा है कि वैध मतों का, वैध मतों का, वैध मतों को 75%, 75% जीतने वाले को मिलता है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, देखिए वैध मतों का 25% मत मिला होगा। हाँ, तो अगर जीतने वाले को वैध मतों को 75% मत मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को वैध मतों को 25% मत मिला होगा। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि जीतने वाले को वैध मतों को 75% मत मिला है, हाँ, और हारने वाले को वैध मतों को 25% मत मिला है। हाँ, तो इस प्रकार देखा तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है 50% वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है 50% वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है कुल मिलाकर 50 वैध मतों के 50% वोटों से जीत गया है। इसका दोस्तों वैध मत कितने थे, 80%। वैध मत कितने थे, 80% माइनस 600 थे। इसके 50% वोटों से दोस्तों वैध मतों के, दोस्तों वैध मतों के
वैध मत के 50% वोटों से जीत गया है, 50% वोटों से जीत गया है। इसका मैं 50% निकालता हूँ, 50% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 1/2 होती है, चाहे मैं 50% कहूँ चाहे 1/2 कहूँ, बात एक ही होगी। हाँ, इसका अगर मैं 50% निकालता हूँ तो ये आएगा, मतलब इतने परसेंट वोटों से जीत गया है, मतलब इतने परसेंट वोटों से जीत गया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1500 वोटों से जीता है, 1500 वोटों से जीता है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट को नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये बराबर है इसके, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं। 2 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 3000 हो जाएगा, कब यहाँ और 3000 हो गया, जहां पर बचेगा 80% माइनस 600 और इधर आएगा 3000, हाँ 600 इधर जाएगा, हो गया हाँ 600 जब इधर जाएगा तो 3000 में 600 जोड़ेंगे तो हाँ 3600 हो जाएगा। इस प्रकार 80% की वैल्यू क्या आएगी, 3600 आएगी। 80% की वैल्यू क्या आएगी, 80% की वैल्यू 3600 आएगी। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो देखिए 1% की वैल्यू वास्तव में अगर 1% की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो क्या क्या आएगा, तो देखिए 832, ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1% की वैल्यू 45 आएगी। हाँ, हाँ। तो पूछा था पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी कितनी, अपने आप में 100% की, 1% की वैल्यू 45 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर है, 4500 के बराबर है। मतलब देखा जाए तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 4500 है, 4500 है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, लाइट दिक्कत कर रहा है, ठीक है, आ गई। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। हाँ, मतलब जब चुनाव हुआ तो पता चला कि भैया 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है। हाँ, आगे कह रहा है कि 300 वोट, कह रहा है कि जितने मतदान हुआ था उसमें से 300 वोट क्या हो गए, खराब हो गए। हाँ, ठीक है, कह रहा था जीतने वाले, कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त हुआ। हाँ, कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का जितने लोग जितने मतदाता थे उसका 60% मतदान प्राप्त हुआ। हाँ, कह रहा था 900 वोटों से चुनाव जीत लिया। हाँ, कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। हाँ, क्योंकि अपने आप में तो 100% होगी, जितने पंजीकृत मतदाता हैं वो तो अपने आप में 100% हो गए। हाँ, तो मान लीजिए कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100%, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर 100% मतदाता थे। जब चुनाव हुआ तो पता चला कि भैया कुल मिलाकर 10% लोगों ने मतदान तो किया ही ना है। मतलब देखा जाए तो 90% लोगों ने ही मतदान किया है, मतलब देखा जाए तो 90% लोगों ने ही मतदान किया है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, ठीक है। अब दोस्तों इतना मत पड़ा, दोस्तों इतना मतदान हुआ। अब इसमें से 300 वोट क्या हो गए, खराब हो गए, हो गए। हाँ, अगर 300 वोट खराब हो गए तो सही वोट कितने हो गए, इतने होंगे। मतलब देखा जाए तो वास्तव में वैध मत इतने पड़े थे, इतने वैध मत पड़े थे। हाँ, इतने वैध मत पड़े थे, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट हो गए नहीं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इतने ही वैध मत पड़े थे। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इस प्रकार देखा जाए तो इतने वैध मत पड़े थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट हो जाइए। इस प्रकार से तो देखा जाए तो इतने वैध मत पड़े थे, ठीक है। अब आगे क्या करेगा, आगे कह रहा है आगे कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची में कुल मिलाकर 100% मतदाता थे। हाँ, मतदाता सूची में कुल मिलाकर 100% मतदाता थे, ठीक है। कह रहा है जीतने वाला जो उम्मीदवार है, मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त करता है। कह रहा है जीतने वाले जो उम्मीदवार को, उम्मीदवार को मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त होता है। इसका अगर मैं 60% निकालता हूँ तो 60% ही आएगा। हाँ, तो इस प्रकार देखें तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मिलाकर 60% मत प्राप्त हुआ है। हाँ, 60% मत प्राप्त हुआ है, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने सही वोट पड़े थे, हो गया। हाँ, इसमें दोस्तों कुल मिलाकर इतने सही वोट पड़े थे, हो गया। हाँ, और जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसे कुल मिलाकर इतने इतने वोट मिले थे, हो गया। हाँ, तो हारने वाले को कितना मिला, हो गया। इसमें से ये चीज घटा दीजिए दोस्तों, कुल मिलाकर देखा तो इतने सही वोट पड़े थे, इतने सही वोट मिले थे, हो गया। और जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले, हो गया। तो हारने वाले को कितना मिला, हो गया। इसमें से ये चीज घटा दीजिए। तो अगर मैं घटाऊंगा ना तो 90% में से मुझे 60% घटाना पड़ेगा। हाँ, तो आएगा 30%, और 300 तो -300 वैसे ही रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार देखें तो हारने वाले को कुल मिलाकर इतना परसेंट मत मिला है। हाँ, हारने वाले को कुल मिलाकर इतना परसेंट मत मिला है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है।
हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। तो जीतने वाले को इतना मत मिला है, हारने वाले को इतना मत मिला है, हो गया। तो आप मुझे बताइए, जीतने वाला जो है, अगर जीतने वाले को इतना मत मिला है तो हारने वाले को इतना मत मिला है, तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया है, कहो इसमें से हमें ये चीज घटाना पड़ेगा, इसमें से ये चीज घटाना पड़ेगा, हाँ। तो 60% में से अगर मैं 30% घटाता हूँ तो 30% आएगा, कहो हाँ, 30% आएगा, कहो हाँ। और ये माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो जीतने वाला जो है वास्तव में 30% प्लस 300 वोटों से जीत गया है, हाँ। जीतने वाला जो उम्मीदवार है कुल मिलाकर 30% प्लस 300 वोटों से जीत गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 900 वोटों से जीता है, 900 वोटों से जीता है, मतलब ये बराबर है इसके, हाँ हाँ। ठीक है, 300 इधर जाएगा तो 600 हो जाएगा, हो गया, हाँ। तो 30% की वैल्यू क्या होगी, 30% की वैल्यू 600 आ गई। 1% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1% की वैल्यू निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल करिए, 20 आ गई। इस प्रकार देखें तो 1% की वैल्यू क्या है, 20 है। हमसे पूछा था कि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, वो तो कुल मिलाकर देखा तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 100% की। 1% की वैल्यू क्या है, 20 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2000 के बराबर होगी। मतलब देखें तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी ठीक हो गई, 2000 थी, क्या थी, 2000 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। और ये क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कह रहा है किसी चुनाव में, कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने, कह रहा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, कह रहा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है। कह रहा है 120 मत, कह रहा है 120 मत जो थे वो खराब हो गए, अवैध घोषित हो गए। आगे कह रहा था जीतने वाले प्रत्याशी को, कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ, तथा आगे कह रहा है तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। कह रहा है वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी, हाँ लोग, हाँ ठीक है। मतलब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, हाँ। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर 100%, दोस्तों एक, ठीक है। तो किसी चुनाव में कुल मिलाकर 100% मतदाता थे। दोस्तों जब चुनाव हुआ तो पता चला कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो मतदान कितने लोगों ने किया, 80% लोगों ने ही मतदान किया है, 80% लोगों ने ही मतदान किया है, 80% लोगों ने ही मतदान किया है, हाँ। तो कुल मिलाकर 100% मतदाता थे, हाँ। लेकिन जब चुनाव हुआ तो पता चला कि भैया 80% लोगों ने ही मतदान किया है। अब दोस्तों मतदान इतना हुआ, इसमें से 120 मत जो हो गए खराब हो गए, हाँ। तो सही वोट कितने होंगे, सही वोट वास्तव में इतने होंगे, हाँ। मतलब देखे तो कुल मिलाकर इतने वैध मत पड़े थे, मतलब देखे तो इतने वैध मत पड़े थे, इतने वैध मत पड़े थे, हाँ। मतलब देखे तो इतने वैध मत पड़े थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब देखे तो इतने कुल मिलाकर वैध मत पड़े थे। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को, कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को दोस्तों कुल मिलाकर 100% मतदान हुआ, 100% मतदाता थे, उसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 80% लोगों ने मतदान किया। अब जो मतदान हुआ उसमें से 120 मत क्या हो गए, खराब हो गए। तो एक तरह से देखें तो कुल मिलाकर सही मत कितने पड़े थे, हाँ। मतलब कुल मिलाकर देखें तो इतने वैध मत पड़े थे। अब दोस्तों क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, कह रहा है जीतने वाला जो उम्मीदवार है, कह रहा है जीतने वाला जो उम्मीदवार है, कह रहा है जीतने वाला जो उम्मीदवार है मतदाता सूची का कह रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त करता है। मतदाता सूची में कुल मिलाकर 100% लोग, कह रहा है इसका 41% जीतने वाले उम्मीदवार को मिलता है वो, हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो इतने मत सही पड़े थे, कहोगे हाँ। और कुल मिलाकर दोस्तों इतने मत सही पड़े थे, कहोगे हाँ। और उसमें से कुल मिलाकर 41% जीतने वाले को मिला है, कहोगे हाँ। तो हारने वाले को कितना मत मिला होगा, कहोगे देखिए इसमें से आप इस चीज को घटा दीजिए। तो जब मैं घटाऊंगा ना तो 80% में से अगर मैं 41 घटाता हूँ तो आएगा 39%, क्या आएगा 39% आएगा, 39% आएगा। और माइनस का 120 आएगा, माइनस का 120 आएगा। मतलब देखा जाए तो अगर जीतने वाले उम्मीदवार को इतना परसेंट मत मिला है, अगर जीतने वाले उम्मीदवार को इतना परसेंट मत मिला है तो हारने वाले को इतना मत मिला होगा। आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ। तो जीतने वाले को इतना परसेंट मत मिला था और हारने वाले को इतना मत मिला है। तो बताइए जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया, होगा इसमें से ये चीज घटा दीजिए। तो 41 में से अगर मैं 39% घटाता हूँ तो 2% आएगा, हाँ। और प्लस का 120 आएगा। कोई दिक्कत की पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं। मतलब देखा जाए तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है इतने वोटों से जीत गया है, हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 200 वोटों से जीतना है, मतलब ये बराबर है इसके। 120 इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा, हाँ। 2% की वैल्यू क्या आएगी, 80 आएगी, हाँ। 2% की वैल्यू क्या होगी, तो 80 होगी। एक मिनट होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 80, 120,
41%, ठीक है। और घटाता हूँ तो 39% आएगा, 40 40 80 होता है, -120 हो गया, ठीक है। 2% हो गया, प्लस 120 हो गया, और ये 200 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा, हो गया 80 बचेगा। अगर 100 घटाता तो 20 और 80 हो गया। 2% की वैल्यू क्या आ गई, हो गया 80 की आ गई। 1% की वैल्यू क्या हुई, हो गया 40 के बराबर हो गई। 1% की वैल्यू क्या हुई, हो गया 40% के बराबर हो गई। 1% की वैल्यू क्या हुई, हो गया 40। 1% की वैल्यू 40 के बराबर होगी। हाँ, हमसे पूछा क्या था, कभी हमसे पूछा था कि वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है। वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हमसे पूछा है वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी। हाँ, वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी, यही तो पूछा कभी। हाँ, यही चीज हमसे पूछा है। तो कुल मिलाकर वोट कितने किए थे, कभी 80% लोगों ने ही मतदान किया था। हाँ, हमसे पूछा था कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या नहीं पूछा है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या नहीं पूछा है, वहां पर गलती से निकल गया। हमसे पूछ रहा है कितने लोगों ने वोट किया है। तो बताइए कितने परसेंट लोगों ने वोट किया था, कभी 80% लोगों ने वोट किया था। दोस्तों 1% की वैल्यू क्या है, कभी 40 के बराबर है। हाँ, अगर मुझे बताना है कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया है, तो 80% की मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए होगी। हाँ, 1% की वैल्यू क्या है, 40 के बराबर है। तो 80% की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अगर 80% की वैल्यू निकालना है तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 3200। मतलब देखा जाए तो वोट करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या थी, वोट करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या थी, कुल मिलाकर 3200 थी। हाँ, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर वोट करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या थी वो क्या थी, 3200। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी को, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अगर पूछता कि वैध मत कितने थे, तो 3200 में से आपको क्या करना पड़ता है, 120 घटाना पड़ता है। 80% में से 120 घटाना पड़ता है। 80% क्या है, 3200 है। 3200 में से 120 घटाते तो आपका वैध मत। हाँ, अगर पूछता कि बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 100% वैल्यू निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 40। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है। कह रहा है 60 मत क्या हो गए, खराब हो गए। आगे कह रहा था जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत खराब हुए। कह रहा था 308 वोटों से चुनाव जीत लिया। कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। यहाँ पर मतदान जितने लोगों ने किया उनकी संख्या नहीं पूछ रहा, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा, मतलब कितना पंजीकरण था। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर 100%, कोई दिक्कत की पसंद को नहीं। तो कुल मिलाकर 100% मतदाता थे। और जब मतदान हुआ तो पता चला कि ये 10% लोगों ने मतदान किया ही ना है। तो तो इस प्रकार देखें तो 90% लोगों ने ही मतदान किया है। 90% लोगों ने ही मतदान किया है। 90% लोगों ने ही मतदान किया है। तो कुल मिलाकर 100% लोग थे, उसमें से 90% लोगों ने ही मतदान किया होगा। और जब मतदान इतना इतना परसेंट मतदान हुआ, इसमें से भी क्या हुआ, इसमें से 60 मत खराब हो गए होगा। इस प्रकार देखा तो सही मत, इस प्रकार अगर 60 मत खराब हो गए तो इतने मत सही होंगे होगा। मतलब देखा तो कुल मिलाकर इतने वैध मत पड़े थे। मतलब देखा तो कुल मिलाकर, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर इतने वैध मत पड़े थे। आप मेरी बात से सहमत हो गए हम, ठीक है। तो कुल मिलाकर 100% मतदाता थे। जब चुनाव हुआ तो पता चला कि भैया इतने लोगों ने ही वोट डाला है, और इसमें से भी 60 वोट क्या हो गए, खराब हो गए। तो सही वोट कितने हुए, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर इतने वैध मत पड़े थे। अब दोस्तों जीतने वाला जो उम्मीदवार है, दोस्तों जीतने वाला जो उम्मीदवार है, तो दोस्तों जीतने वाला जो उम्मीदवार है, एक मिनट रुकिए। दोस्तों जीतने वाला जो उम्मीदवार है, मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त हुआ। मतदाता सूची में कुल मिलाकर 100% लोग कह रहा है कि जो मतदाता सूची में लोग थे उसका 47% मत प्राप्त करता है। इसका अगर मैं 47% निकालता हूँ तो 47% ही आएगा। मतलब 47% मतदान मत प्राप्त हुआ है जीतने वाले को। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर इतने सही वोट पड़े थे। हाँ, उसमें से 47% वोट क्या है, जीतने वाले को मिले हैं। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, देखिए इसमें से आप इस चीज को बता दीजिए। 90 में से अगर मैं 47% घटाता हूँ तो क्या होगा, 43% आएगा। और -60 में से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पसंद खबर है हमें, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार देखें तो जीतने वाले को इतना परसेंट मत मिला है, और हारने वाले को इतना मत मिला है। जीतने वाले को इतना मत मिला है और हारने वाले को इतना मिला है। तो आप मुझे बताइए जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया है। तो देखिए हमें इसमें से इस चीज को घटाना पड़ेगा। 47 में से 43% घटाऊंगा तो आएगा 4%, और प्लस 60 लिख लीजिए। हाँ, मतलब इतने वोटों से जीत लिया है, इतने वोटों से जीत लिया है जीतने वाला। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 308 वोटों से जीता है, 308 वोटों से जीता है। कोई दिक्कत की पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है, ठीक है। तो 60 इधर जाएगा कोई, हाँ तो 60 हमें घटाना पड़ेगा कोई, हाँ 60 घटाना पड़ेगा। जब मैं घटाऊंगा, जब मैं घटाऊंगा तो क्या होगा, देखिए 8 आएगा, मतलब ठीक है। और जब आप घटाओगे तो 8 आएगा,
और 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 4, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, हाँ, और 2 तो वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4% की वैल्यू क्या आ गई, 248 की आ गई, हाँ, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1% की वैल्यू जो होगी वास्तव में 6 चौक 24, 6 चौक का 4 6 24, 4 दूनी 8, 1% की वैल्यू 62 होगी। हाँ, कह रहा था पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 100% है दोस्तों, 1% की वैल्यू 62 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी के बराबर होगी, 62, 6200 के बराबर होगी, मतलब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 6200 है, क्या है, 6200 है। हम बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद को गलती में कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यार से आपने समझाने की सारी चीजें कोशिश की है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माने भाग लिया, कह रहा है किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माने भाग लिया, कह रहा है कि 2/5 मतदाता, कह रहा है कि 2/5 मतदाता मतदाता राधे माँ को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं, कह रहा है कि 2/5 मतदाता राधे माँ को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। 2/5 मतदाता था, 2/5 मतदाता, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर कुल मिलाकर 5 मतदाता थे, इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर 5 मतदाता थे तो उसमें से 2 मतदाता जो है राधे माँ को वोट डालने के लिए वादा करते हैं, और तीन तीन कुल मिलाकर सनी को वोट डालने के लिए वादा करते हैं। को भी हम आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है राधे माँ को वोट करने वाले, कह रहा है कि राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता जो थे, कह रहा है कि राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता और सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट गए। कह रहा है कि राधे माँ को जो 15% मतदाता थे, राधे माँ को वोट करने वाले जो 15% मतदाता थे वो सन्नी को वोट दे दिए, और सन्नी को वोट करने वाले जो 25% मतदाता थे वो राधे माँ को वोट दे दिए। ठीक है, कह रहा है कुल मतों, कह रहा है कुल मतों की संख्या क्या होगी, कह रहा है कुल मतों की संख्या क्या होगी, कह रहा है यदि सन्नी 750 वोटों से जीतता है, दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, एक सन्नी था एक राधे माँ, दो व्यक्ति थे, एक सन्नी था एक राधे माँ, एक सन्नी था एक राधे माँ, कोई दिक्कत कोई पसंद कोई पसंद नहीं, हमसे कह रहा है कि किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ ने भाग लिया, ठीक है, तो दो व्यक्ति थे, एक राधे माँ एक सन्नी थी, ठीक है। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ ने भाग लिया, कह रहा है 2/5 मतदाता राधे माँ को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। दोस्तों अगर कुल मिलाकर 2/5 मतदाता राधे माँ को वोट डालने के लिए अगर दोस्तों 2/5 मतदाता, अगर दोस्तों 2/5 मतदाता राधे माँ को वोट डालने के लिए वादा करते हैं, तो कितने लोग वादा करते हैं, तो देखिए इसका मतलब यही है, अगर दोस्तों 2/5 मतदाता राधे माँ को वोट डालने के लिए वादा करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर मतों की संख्या 5 थी तो उसमें से 2 लोग, अगर कुल मतों की संख्या 5 थी, कुल मतदाता कुल मिलाकर 5 थे, तो उसमें से 2 लोग कह रहे थे भैया हम राधे माँ को वोट देंगे। दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 5 थी, उसमें से अगर 2 लोग राधे माँ को वोट दे रहे हैं, वोट देने के लिए वादा कर लिए हैं, तो 3 तो सनी को वोट देने के लिए वादा किया होगा, तो हो गया, हाँ, ठीक है। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 5 थी, और उसमें से 2 लोग राधे माँ को वोट देने के लिए वादा किए थे, और 3 लोग सनी को वोट देने के लिए वादा किए थे। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता, कह रहा है कि राधे माँ को जितने वोट करने हैं उसका 15% मतदाता, और सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने बातों से पलट गए। मतलब इसके जो 15% मतदाता थे उन्होंने सन्नी को वोट दे दिया, और जो सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता थे उन्होंने राधे माँ को वोट दे दिया। हाँ, कह रहा है कि आगे कह रहा है कुल मतों की संख्या क्या होगी यदि सन्नी 750 वोटों से जीत जाता है। हाँ, दोस्तों राधे माँ को 15%, राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता अपनी बातों से पलट गए। हाँ, तो अगर मैं इसका 15% निकालना चाहता हूँ तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। हाँ, दोस्तों जितने मत राधे माँ को वोट करने वाले मतदाता थे उसका 15% अपने मत से पलट गए, अपने वादे से पलट गए, तो इसका अगर मैं 15% निकालता हूँ तो निकाल नहीं पाऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार सन्नी को वोट करने वाले जितने मतदाता थे उसका 25% अपने वादे से पलट गए। हाँ, तो अगर मैं 25% निकालता हूँ तब भी नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप क्या करिए सभी जगह 2-2 जीरो बढ़ा लीजिए, जिससे मैं आसानी से 25% और 15% निकाल सकूं, ठीक है। अब दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सब जगह 2-2 जीरो बढ़ा लेता हूँ तो इसका मतलब यही है कि अगर कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर 500 थी तो उसमें से 200 लोग कहते कि
तो अगर मैं दोस्तों हर जगह दो दो जीरो बढ़ा लेता हूं तो इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या 500 थी तो उसमें से 200 लोग वादा किए थे राधे माँ को वोट डालने के लिए और 300 लोग वादा किए थे सनी को वोट डालने के लिए। ठीक है, तो राधे माँ को वोट करने वाले जो मतदाता थे उसमें से 15% मतदाता अपनी बातों से मुकर गए। तो इसका 15% मतदाता कितने होंगे को देखिए, 200 का अगर मैं 15% निकालता हूं तो आएगा 30, मतलब 30 लोग अपने वादे से पलट गए। अगर तो 30 लोग अपने वादे से पलट गए हैं तो ये 30 लोग सनी को वोट दे दिए होंगे कहोगे, हाँ सनी को वोट दे दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों सन्नी को जो वोट दे रहे थे, दोस्तों सन्नी को वोट देने वाले जो मतदाता थे उसका 25% वो भी अपने बातें से पलट गए। तो सन्नी को वोट देने वाले जो 25% मतदाता थे वो भी अपनी बातों से पलट गए। तो हाँ, इसका 25% क्या होगा देखिए, 25% जो होगा 75 होगा, मतलब 75 लोग जो सन्नी को वोट देने वाले 75 लोग थे वो अपनी बातों से पलट गए हैं। तो हाँ, अपनी बातों से पलट गए हैं। तो हाँ, सन्नी को वोट देने वाले जो 75 मतदाता थे उन्होंने वो अपनी बातों से पलट गए हैं। तो हाँ, तो 75 मतदाता इसे वोट ना दे करके राधे माँ को दे दिए वोट। तो हाँ, कोई दिक्कत की पसंद कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो राधे माँ को कुल मिलाकर इतने मत पड़े हैं। तो हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो राधे माँ को कुल मिलाकर इतने मत पड़े हैं और सनी को कुल मिलाकर इतने मत पड़े हैं। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, अगर मैं एक मिनट, इस प्रकार देखा है तो राधे माँ को कुल मिलाकर इतने मत पड़े हैं और सनी को कुल मिलाकर इतने मत पड़े हैं। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर मैं यहाँ पर जोड़ता घटाता हूँ तो आएगा क्या कहोगे देखिए, 75 में से जब आप 30 घटाओगे तो 45 आएगा और 45 को 200 में जोड़ोगे तो आएगा 245, मतलब देखा जाए तो राधे माँ को कुल मिलाकर 245 वोट पड़े हैं। यहाँ पर अगर मैं जोड़ता घटाता हूँ तो आएगा 355, मतलब 355 नहीं 250 255 आएगा। ठीक है, मतलब देखा जाए तो सन्नी को कुल मिलाकर 255 वोट पड़े हैं। तो सन्नी को कुल मिलाकर 255 वोट पड़े थे और राधे माँ को कुल मिलाकर 245 वोट पड़े थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो सन्नी जो है 10 वोटों से जीत गया है, सन्नी जो है 10 वोटों से जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 900 वोटों से, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 750 वोटों से जीता है। मतलब 10 वोट बराबर है 750 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर होगी। ठीक है, हमसे क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी, कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मत कितने थे? 500 थे। तो एक यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर है, तो 500 की वैल्यू कितने के बराबर है? मल्टीप्लाई कर लीजिए 500 से, 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई में करूंगा तो 5 पचे 25, 5 से 35, 33, इस प्रकार आएगा 37,500। मतलब कुल मतों की संख्या, वास्तव में 37,500 थी, 37,500 थी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। मैं कहती हूँ अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला टाइप है आपका, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये आपका अगला टाइप है। कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। कह रहा है कि एक कंपनी है जो अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। हाँ, ठीक है, कह रहा था 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि 15,000 से जब ऊपर वो बिक्री करता है, 15,000 से जब ऊपर बिक्री करता है तो वो 1% बोनस भी उसे पकड़ा देती है विक्रेता को। हाँ, कह रहा है यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है, कह रहा है यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है, तब बताइए कुल बिक्री क्या होगी? हाँ, कुल बिक्री क्या होगी? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। कह रहा है कि दोस्तों तब बताइए कुल बिक्री कितनी है? मान लीजिए दोस्तों 15,000 से मान लीजिए दोस्तों 15,000 से ऊपर कुल मिलाकर विक्रेता ने x रुपए की बिक्री की है। मान लीजिए दोस्तों 15,000 से ऊपर विक्रेता ने कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री की है। ठीक है, दोस्तों कुल मिलाकर अगर 15,000 से ऊपर विक्रेता ने कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री की है तो विक्रेता ने कुल मिलाकर कितने रुपए की बिक्री की है? को देखिए, मैंने कहा कि अगर 15,000 से ऊपर विक्रेता ने x रुपए की बिक्री की है तो विक्रेता ने कुल कितने रुपए की बिक्री की है? इतने रुपए की बिक्री की है। विक्रेता ने कुल मिलाकर इतने रुपए की बिक्री की है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ,
हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो विक्रेता देखा है तो कुल मिलाकर इतने रुपए की बिक्री की है। हाँ, ठीक है। तो जो कंपनी है, दोस्तों जो कंपनी है, दोस्तों जो कंपनी है, दोस्तों जो कंपनी है, विक्रेता को कुल बिक्री कितनी को गई इतनी है, कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। मतलब इस पे भी 12% कमीशन मिलता है, इस पर भी 12% कमीशन मिलता है। तो जो कंपनी है, विक्रेता को कुल बिक्री कितनी को गई इतनी है, कह रहा है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है, 12% कमीशन देता है। मतलब इस पर भी 12% कमीशन देता है और इस पर भी 12% कमीशन देता है। आप मेरी वैसे सहमत हो गए? हाँ। दोस्तों कंपनी जो है विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है, मतलब इस पर भी 12% कमीशन देता है और इस पर भी 12% कमीशन देता है। आगे क्या करोगे? आगे कह रहा है हमसे, आगे क्या करोगे? देखिए आगे हमसे कह रहा है, आगे कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 से ऊपर कितनी बिक्री हो रही थी? 100 रुपए की बिक्री हो रही थी। 15,000 से ऊपर कितने की बिक्री हो रही थी? 100 रुपए की बिक्री हो रही थी। कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देता है, 1% का बोनस भी देता है, 1% का बोनस भी देता है। कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देता है। कह रहा है इस प्रकार विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए होती है। कह रहा है कि इस प्रकार विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए होती है। कह रहा है इस प्रकार विक्रेता की कुल मिलाकर आय 7,650 रुपए हो जाती है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। तो जब इस धन पर, दोस्तों जब इस धन पर 13%, दोस्तों जब इस धन पर उसे कुल मिलाकर 13% पैसा मिलता है और इस धन पर कुल मिलाकर 12%, दोस्तों जब दोस्तों जब इस धन पर 13% कमीशन मिलता है और इस धन पर कुल मिलाकर 12% कमीशन मिलता है, तो कुल मिलाकर व्यक्ति की, विक्रेता की जो आय होती है वो 7,650 रुपए हो जाती है। दोस्तों जब इस धन पर कुल मिलाकर व्यक्ति को 13% कमीशन मिलता है, 13% कमीशन मिलता है और इस धन पर उसे 12% कमीशन मिलता है, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 7,650 रुपए हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पसंद तो गणित में कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। अगर दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस धन पर, अगर तो इस धन पर 13%, अगर दोस्तों इस धन पर, अगर दोस्तों इस धन पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी 13% कमीशन मिलता है, तो इस पूरे धन पर 13% आय होता कि नहीं हो गया? अगर दोस्तों व्यक्ति को इस धन पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस धन पर भी 13% कमीशन मिलता है, तो इस पूरे धन पर, इस धन पर कुल मिलाकर, इस धन पर पूरे कुल मिलाकर 13% व्यक्ति को कमीशन मिलता है, मतलब 13% व्यक्ति की आय होती है। 13% व्यक्ति की आय होती है। खुद सोचिए दोस्तों, अगर इस पर भी 13% कमीशन, इस पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 13% कमीशन मिलता, तो व्यक्ति की आय ओवरऑल कुल मिलाकर 13% होगी। हो गया? हाँ, 13% होती तो गया? हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इस पर 13% ब्याज मिल रहा है, अगर दोस्तों इस पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 13% कमीशन, मतलब 1% कमीशन और मिलने लगे, तो हमें, तो व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 13% होगी। हाँ, अगर दोस्तों इस पर 13% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 13% कमीशन मिलने लगे, मतलब 1% कमीशन और मिलने लगे, अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ, इसका 1% निकालता हूँ, तो 150 आएगा। हाँ, मतलब अगर कंपनी मुझे 150 रुपए और देने लगे, कंपनी जो है अपने विक्रेता को 150 रुपए और देने लगे, तो कुल मिलाकर 13% आय होगी। हाँ, दोस्तों कंपनी पहले 7,650 रुपए दे रही थी, अगर कंपनी 150 रुपए और देने लगेगी, तो व्यक्ति की आय वास्तव में कितनी हो जाएगी? तो व्यक्ति की वास्तव में आय 0,550 7800 हो जाएगी। अगर दोस्तों कंपनी 150 रुपए और देने लगे, तो कंपनी की, व्यक्ति की आय 7800 हो जाएगी, लेकिन हमें पता है कि ये 13% हो जाएगी। हाँ, व्यक्ति की आय 13% हो जाएगी। हाँ, मतलब 13% बराबर 7800, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर? तो देखिए 13 5 65 13 600 के बराबर होगी। हाँ, हमसे पूछ रहा था क्या कहोगे? हमसे पूछ रहा था कुल बिक्री क्या होगी? तो जो कुल बिक्री हुई होगी अपने आप में तो 100% होगी, कहोगे? हाँ। तो जो कुल बिक्री हुई होगी अपने आप में 100% होगी कि नहीं, कहोगे? हाँ। तो 1% की वैल्यू 600 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर है? तो देखिए 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आए 60,000। हाँ, मतलब देखा तो कुल बिक्री, मतलब देखा तो कुल बिक्री वास्तव में 60,000 रुपए की थी। हाँ, मतलब देखा तो कुल बिक्री वास्तव में 60,000 रुपए की। हाँ, कोई दिक्कत नहीं पसंद, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम कल मिलेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता कर रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। कहता है कि भैया जितना आप, कह रहा है कि ये कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। कह रहा था 2000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा था 2000 के ऊपर की बिक्री पर, 2000 से ऊपर की बिक्री पर 1% उसे बोनस भी दे देती है। कह रहा है यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए है, तब बताइए कुल बिक्री क्या होगी।
कह रहा है कि तब बताइए कुल बिक्री क्या होगी। मान लीजिए दोस्तों विक्रेता जो है 2000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री करता है। मान लीजिए दोस्तों विक्रेता जो है 2000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री करता है। अगर दोस्तों विक्रेता जो है 2000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री किया है, तो बताइए विक्रेता की कुल बिक्री कितनी होगी। देखिए विक्रेता की कुल बिक्री वास्तव में कितने रुपए है। इस प्रकार देखा है तो विक्रेता जो है कुल इतने रुपए की बिक्री कर रहा है। विक्रेता जो है कुल इतने रुपए की बिक्री कर रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो गए। ठीक है, तो कंपनी जो है दोस्तों, जो कंपनी है विक्रेता को उसकी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। मतलब इस पर भी 9% कमीशन मिलता है, इस पर भी 9% कमीशन मिलता है, और इस पर भी कंपनी 9% कमीशन देती है। तो जो कंपनी है विक्रेता की कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। मतलब इस पर भी 9% कमीशन देता है और इस पर भी 9% कमीशन देता है। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 2000 से ऊपर की बिक्री पर 2000 से ऊपर कितनी बिक्री होती है, x रुपए की बिक्री होती है। कह रहा है कि 2000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी दे देता है। कह रहा है कि 2000 से ऊपर की बिक्री पर 1% कंपनी बोनस भी दे देता है। 1% बोनस भी दे देता है। 1% बोनस भी दे देता है। कह रहा है इस प्रकार विक्रेता की कुल आय, इस प्रकार कह रहा है कि विक्रेता की कुल आय 7650 नहीं 6800 हो जाती है। कह रहा है कि इस प्रकार विक्रेता की कुल आय जो है 6800 हो जाती है। कह रहा है कि इस प्रकार विक्रेता की कुल आय 6800 हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो। जब इस धन पर विक्रेता को 10% बोनस मिलता है और इस धन पर 9% बोनस मिलता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों जब इस धन पर कुल मिलाकर 10% कमीशन मिलता है और इस धन पर व्यक्ति को विक्रेता को 9% कमीशन मिलता है, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल मिलाकर कितनी होती है, 6800 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इस धन पर 10% ब्याज में, अगर दोस्तों इस धन पर 10% कमीशन मिल रहा और इस धन पर भी 10% कमीशन मिलता, तो मैं कह सकता था कि भैया इस पूरे धन पर कुल मिलाकर व्यक्ति की आय दोस्तों, अगर इस पर भी 10% कमीशन मिलता, इस पर भी 10% कमीशन मिलता, तो पूरे धन पर 10% कमीशन मिलता कहोगे। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति की आय 10% होती कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों इस पर 10% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 10% कमीशन मिलता, तो इस पूरे धन पर 10% कमीशन मिलता, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय क्या होती कहोगे, 10% होती। हाँ, अगर दोस्तों इस पर 10% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 10% कमीशन मिलने लगे, मतलब 1% कमीशन और मिलने लगे, 1% अगर मैं इसका निकालता हूं तो 200 आएगा। अगर दोस्तों इस पर हमें 10% कमीशन मिल रहा है और इस पर भी 10% कमीशन, मतलब 1% कमीशन और मिलने लगे, तो हमारी आय कितनी होगी, हमारी आय वास्तव में 10% होगी। कब होगा, जब इस पर हमें 1% कमीशन और मतलब 200 रुपए कंपनी और देने लगेगी, तो हमारी आय वास्तव में 10% हो जाएगी। कब कहोगे, जब विक्रेता को कंपनी 200 रुपए और देने लगेगी, जब विक्रेता को कंपनी 200 रुपए और देने लगेगी, तब तब विक्रेता की आय वास्तव में 10% हो जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर विक्रेता को 200 रुपए और देने लगेगी कंपनी, तो विक्रेता की आय वास्तव में 7000 हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि ये 10% हो जाएगी, मतलब 10% बराबर 7000 हो गया। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो देखिए 1% की वैल्यू जो अगर निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 1% की वैल्यू आ गई 700। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कुल बिक्री क्या होगी। दोस्तों कुल बिक्री अपने आप में तो 100% ठीक हो गया। अगर 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 70,000। क्या आएगा, 70,000 आएगा। मतलब देखा जाए तो कुल बिक्री वास्तव में 70,000। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर तो आज की आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।